हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करें होम साइंस के मॉक टेस्ट को। चाहे आपका एसटेट का एग्जाम हो या डीएसएसबी का हो या एलटी का हो या बिहार पीजीटी का हो, एनीबडी आपका होम साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, ये मॉक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग क्या करना है, आप लोगों को कि आप लोगों को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपका स्कोर कितने बन रहा है। और आपके मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चन है, तो लास्ट में आपको बताना है कि आपके 50 में से कितने आंसर आपके सही होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूक्लियोप्रोटीन एवं ग्लाइकोप्रोटीन को जाना जाता है। तो आपको ये बताना है जो आपका न्यूक्लियोप्रोटीन और जो आपका ग्लाइकोप्रोटीन है, इसको किस नाम से जाना जाता है, यानी कि ये कौन से प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन में है साधारण प्रोटीन के रूप में, व्युत्पन्न प्रोटीन के रूप में, युग्मी प्रोटीन के रूप में और प्रोटेमिन के रूप में। तो जो आपका न्यूक्लियर प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन होता है, इसको जानते हैं युग्मी प्रोटीनों के रूप में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा अधिक ग्लाइसेमिक सूचकांक आहार है। यानी कि आपको ये बताना है कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा ऐसा है जिसका ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स होता है ना, वो उच्च होता है। ठीक है, ऑप्शन में कॉर्नफ्लेक्स होता है, राजमा होता है, सेब होता है, ओट्स होता है। तो सबसे अधिक जो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो होता है आपका कॉर्नफ्लेक्स का। ठीक है, इतना आपका राजमा, सेब और ओट्स का भी नहीं होता है जितना आपका कॉर्नफ्लेक्स का होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग क्लास को पूरी अटेंड कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है। कैसा कम प्रोटीन वाला आहार किस रोग में दिया जाएगा, आपको ये बताना है। ऑप्शन में पीलिया में, कुपोषण में, जल्ले में या बुखार में। तो इसमें राइट ऑप्शन बताना है कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए, बुखार में तो आपको अधिक प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि बुखार में, फीवर में आपके जो टिश्यू होते हैं ना, टिश्यू आपके टूट जाते हैं, तो उसकी मरम्मत के लिए प्रोटीन हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। इसी तरह जल्ले में और कुपोषण में भी अधिक मात्रा प्रोटीन की चाहिए होती है। तो हमको किस में कम मात्रा में प्रोटीन चाहिए होता है, वो होता है आपका पीलिया। पीलिया में हमें कम मात्रा में प्रोटीन की जरूरत होती है। इसमें क्या होता है, जो आपका रक्त में बिलिरुबिन होती है ना, उसकी मात्रा आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, ये किस में होता है, पीलिया रोग में होता है। पीलिया को हम जॉइंडिस के नाम से भी जानते हैं और इसको एक्टेरस भी कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका कि पीलिया को हम एक्टेरस के नाम से भी जानते हैं। तो इसी में कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है। तो कौन सा प्रोटीन का ऐसा इंपॉर्टेंट घटक है जो रेटिना रिसेप्टर में प्रकाश को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ऑप्शन में है कैथेप्सिन है, रोडोप्सिन है, कॉर्निया है या कैसिनिन है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रोडोप्सिन। ठीक है, ये क्या करता है, आपका रेटिना रिसेप्टर में प्रकाश को क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग अपने ऑप्शन को काउंट करते जाएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, खाद्य पदार्थों को विटामिन ए की मात्रा के अनुसार अधिक से कम मात्रा के क्रम में लगाएं, कथन का चयन कीजिए। मतलब इसमें क्या करना है, जिसमें विटामिन ए अधिक मात्रा में रहता है उसको सबसे पहले लगाना है, फिर उससे कम, फिर सबसे कम में लगाना है। यानी कि ये आपको लगाना है अवरोही क्रम में, यानी कि डिक्रीजन ऑर्डर में। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाना है। ऑप्शन में आपका दूध, लीवर, मकई और टमाटर। सेकंड ऑप्शन है आपका लीवर, दूध, टमाटर और मकई। थर्ड है टमाटर, दूध, लीवर और मकई। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका दूध, टमाटर, मकई और लीवर। तो इसमें ऑप्शन आपके अलग से ही पता चल रहे हैं। जो भी विटामिन ए है आपका, विटामिन ए या मोस्टली अगर कोई भी आप पोषक तत्वों को देखो तो वो आपका किस में होता है, वो आपको नॉनवेज में ज्यादा मिलता है। तो नॉनवेज तो सबसे पहले एक ही में दिख रहा है, लीवर। तो सबसे ज्यादा जो विटामिन ए पाया जाता है वो लीवर में पाया जाता है, उसके बाद दूध में पाया जाता है, फिर टमाटर में पाया जाता है और लास्ट में आपके मकई में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है आपका, प्रजनन शक्ति में
कमी किस विटामिन के अभाव में होती है? किसमें बात की जा रही है? प्रजनन शक्ति की कमी किस विटामिन के कमी के कारण होगी? विटामिन ए के कारण, विटामिन ई के कारण, विटामिन डी के कारण या विटामिन के कारण? तो जो प्रजनन शक्ति में कमी देखी जाती है वो होती है विटामिन ई के कारण। ये आपका फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, ठीक है, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन होता है। और जितने भी आपके ऑयल होते हैं ना, तेल होता है, तेल होते हैं आपके, ऑयल होते हैं, उसमें आपका विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है आपका रेशा है, तो आपको ये बताना है जो आपका रेशा है वो क्या है? पाच्य कार्बोहाइड्रेट है, अपाच्य कार्बोहाइड्रेट है, आंशिक पाच्य कार्बोहाइड्रेट है, या इनमें से कोई नहीं है? तो जो आपका रेशा है ना, रेशा एक अपाच्य कार्बोहाइड्रेट में आता है। किसमें? अपाच्य कार्बोहाइड्रेट में आता है आपका। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम रेशे क्या होते हैं? रेशे आपके फाइबर होते हैं, ठीक है। रेशे क्या होते हैं? रेशे होते हैं आपके फाइबर। और फाइबर क्या होता है? फाइबर का काम शरीर में देखा जाए तो कुछ नहीं होता है, मतलब ये पचता नहीं है शरीर में, बल्कि इसका कार्य क्या होता है, जो आप खाना खाते हो ना, तो खाना आपका पचता है, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है, यानी कि जो आपका मल पदार्थ होता है, उसको ये बल्कि बनाता है, ठीक है। उसको आराम से स्मूथली बॉडी से निकालने में हेल्प करता है। कौन करता है? फाइबर हेल्प करता है, बल्कि खुद बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो ये एक अपाच्य कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका गृह विज्ञान का अर्थ है, तो गृह विज्ञान का अर्थ क्या होता है? कला होता है, विज्ञान होता है, कला एवं विज्ञान होता है, दोनों, या कोई नहीं? तो ये तो सबको पता है कि गृह विज्ञान का अर्थ क्या होता है। गृह विज्ञान हमारी कला भी होती है और विज्ञान भी होती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके मॉक में मैंने इजी क्वेश्चन भी रखे हैं, मॉडरेट क्वेश्चन भी रखे हैं और टफ क्वेश्चन भी रखे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट एंड इजी टू मॉडरेट, ठीक है। उसी पैटर्न पे आपका ये मॉक टेस्ट रेडी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका भारतवर्ष में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र कौन सी है? आई थिंक मैंने क्वेश्चन पीछे छोड़ दिया है क्या? नहीं, ये हो गया था, इसके बाद हमारा ये है। क्या क्वेश्चन है? भारतवर्ष में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र कौन सी है? ऑप्शन में है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष और 16 वर्ष। तो लड़कियों की विवाह की जो न्यूनतम आयु है ना कानूनी रूप से, वो है हमारी 18 वर्ष। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा। यही अगर लड़कों की देखी जाए तो लड़कों की कितनी है? लड़कों की है 21 वर्ष, ठीक है। बॉयज की हमारी 21 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ? तो इससे आपके दो क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं। एक तो क्वेश्चन आपका ये बन रहा है कि जो आपका बाल विवाह निरोधक अधिनियम है ये 1929 में पारित हुआ, ये क्वेश्चन आपका बन के रेडी हो गए। और ये किस समाज सुधारक के प्रयत्नों द्वारा बना ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन में आपके राजा राम मोहन राय, सेकंड ऑप्शन में आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर, थर्ड ऑप्शन में आपके हरविलास आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? हरविलास शारदा, ठीक है, ये हरविलास शारदा है आपका। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें राइट आंसर बताना है कि इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जो आपका बाल विवाह निरोधक अधिनियम है ना, ये 1929 में पारित हुआ। और किसके द्वारा, किसके प्रयास से पारित हुआ? तो ये पारित हुआ हरविलास शारदा के प्रयासों से, ठीक है। तो इनका नाम इसमें आता है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको आपको हरविलास ना दे के शारदा भी ऑप्शन में दे दिया जाता है। तो ये किससे संबंधित है? कभी कभी क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि हरविलास शारदा किससे संबंधित है। तो हरविलास शारदा जो है ना वो बाल विवाह से संबंधित है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन में आपका इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण अमीनो एसिड नहीं है? क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, ऐसा ना हो फ्लो में आप नहीं पढ़ना भूल जाओ। ऑप्शन में है ग्लाइसिन है, लाइसिन है, थ्रेओनिन है एंड मिथाइनिन है। तो कौन सा महत्वपूर्ण अमीनो एसिड नहीं है? तो नहीं में आपका जो होगा वो ग्लाइसिन हो जाएगा, ठीक है। बल्कि आपका लाइसिन, थ्रेओनिन, मिथाइनिन ये आपकी महत्वपूर्ण अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है।
क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपना। क्वेश्चन है आपका, पेलेग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो आपको ये बताना, जो पेलेग्रा नामक रोग होता है ना, किसकी कमी से होता है? राइबोफ्लेविन की कमी से होता है, या फॉलिक एसिड की कमी से होता है, या नियासिन की कमी से होता है, या कैल्शियम की कमी से होता है? तो जो आपका पेलेग्रा रोग होता है ये आपका नियासिन की कमी से होता है। नियासिन को हम विटामिन B3 के नाम से भी इसको जानते हैं, और ये जो आपका पेलेग्रा रोग होगा ना, इसको हम D3 के नाम से जानते हैं। ठीक है, पेलेग्रा रोग को हम क्या कहते हैं? D3 के नाम से जानते हैं। इसमें एक D का मतलब होता है डायरिया, एक D होता है हमारा डर्मेटाइटिस, एंड तीसरा D हो जाता है हमारा डिमेंशिया। तो डायरिया तो आप सब लोग जानते हो, इसमें क्या हो जाता है? लूज मोशन हो जाते हैं। और जो आपका डर्मेटाइटिस होता है, ये आपका चर्म रोग जो होता है ना, त्वचा से संबंधित, स्किन से रिलेटेड, वो हो जाता है आपका डर्मेटाइटिस। और जो आपका डिमेंशिया होता है ये आपके ब्रेन से संबंधित होता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्यवस्थापन प्रक्रिया के मुख्य चरण है। तो आपको ये बताना है कि व्यवस्थापन प्रक्रिया के मुख्य चरण कौन से हैं। ऑप्शन में है पूंजी, समय, श्रम। सेकंड ऑप्शन है आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। थर्ड ऑप्शन है आपका मशीन, पूंजी और श्रम। और लास्ट ऑप्शन है आपका मैनेजर, क्लर्क और श्रमिक। ठीक है, तो बात किसकी की जा रही है? बात हो रही है आपके व्यवस्थापन प्रक्रिया के इंपॉर्टेंट चरण की। तो इसके इंपॉर्टेंट चरण में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें पारिवारिक साधन की जरूरत होती है, यानी कि उसका उपयोग हम करते हैं। इसमें आपका आयोजन आ जाता है, नियंत्रण आ जाता है, मूल्यांकन आ जाता है। एक स्टेप इसमें कभी कभी और ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पहले आपका आयोजन आ जाता है, उसके बाद हमारा सेकंड में आ जाता है संगठन। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आपका नियंत्रण आ जाता है, एंड लास्ट में आपका मूल्यांकन आ जाता है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, पारिवारिक बजट बनाने से अर्थशास्त्रियों को क्या लाभ होता है? ठीक है, तो अगर हम पारिवारिक बजट बनाएंगे तो इससे जो हमारे अर्थशास्त्री होंगे उनको क्या लाभ होगा, आपको ये बताना है। ऑप्शन में जनता की आय की जानकारी होती है, ये बात तो एकदम ठीक है। अगर सब लोग क्या करेंगे, अपना पारिवारिक बजट बनाएंगे, तो उन अर्थशास्त्रियों क्या होगी? जनता की आय की जानकारी हो जाती है। सेकंड ऑप्शन है जनता की कर देने की क्षमता की जानकारी होती है, ये भी ठीक है। उनको ये पता चल जाता है कि हमारे देश की जो जनता है वो टैक्स देने के लायक है, कितना दे सकती है, कितनी कैपेसिटी उनके टैक्स देने की। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है सरकार को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कर लगाने के संबंध में जानकारी मिलती है, ये भी बात एकदम ठीक है। तो जब तीनों बात हमारी ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, डैश आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का निरूपण है। तो क्या है जो आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का निरूपण है? ऑप्शन में आपके आयोजन है, सेकंड ऑप्शन है स्वीकार करना, थर्ड ऑप्शन है आपका कार्य करना, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका चुनना। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आयोजन। आयोजन आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का निरूपण है। जब तक जितनी स्ट्रांग हमारी, जितनी अच्छी हमारी क्या होती है, प्लानिंग होती है, उतने ही अच्छे हम अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप से। ठीक है, अगर हमारी प्लानिंग ही एकदम बकवास होगी, बेकार होगी, तो हमारा कोई भी काम सही तरीके से हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? सब कुछ डिपेंड करता है प्लानिंग के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, आकार के आधार पर परिवार होता है। तो आपको ये बताना है साइज के अकॉर्डिंग, यानी कि आकार के आधार पर परिवार कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन में है 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, 5 प्रकार का। तो आकार के क्या है, आकार के आधार पर हमारा जो परिवार होता है वो होता है हमारा 3 प्रकार का। 3 प्रकार हमारे कौन कौन से होते हैं ये हम देख लेते हैं। एक होता है आपका एकल परिवार। ठीक है, एक होता है एकल परिवार जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। एक होता है हमारा संयुक्त परिवार। ठीक है, थर्ड होता है हमारा विस्तृत परिवार।
थर्ड कौन सा होता है हमारा, विस्तृत परिवार होता है। तो ये 3 प्रकार के परिवार हमारे हो गए। एक क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली, एक होता है हमारा जॉइंट फैमिली, थर्ड होता है हमारा कौन सा, एक्सपेंडेड फैमिली। एकल फैमिली में क्या होता है, माता पिता और उनके बच्चे होते हैं केवल। संयुक्त परिवार में हमारे दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, ये सब लोग आ जाते हैं। विस्तृत परिवार में हमारी बुआ वगैरह और भी रिलेटिव्स हमारे आ जाते हैं। तो ये किस में आ जाता है, ये आ जाता है हमारे विस्तृत परिवार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, भारतीय गृह विज्ञान संघ का प्रथम सम्मेलन में मतलब कहाँ हुआ था प्रथम सम्मेलन का। ठीक है, कौन सा सम्मेलन, भारतीय गृह विज्ञान संघ का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका चेन्नई यानी कि मद्रास में हुआ था, ये माद्रास नहीं है मद्रास है। सेकंड में आपका केरल में हुआ था। थर्ड है आपका पूना में हुआ था एंड लास्ट है आपका लुधियाना में हुआ था। तो जो आपका क्या था सम्मेलन था ना, भारतीय गृह विज्ञान संघ का प्रथम सम्मेलन, ये आपका चेन्नई मद्रास में हुआ था और ये हुआ था आपका 1952 में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ हुआ था प्रथम सम्मेलन, चेन्नई में हुआ था यानी कि मद्रास एंड 1952 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवारों में पुरुष महिलाओं की संख्या का अनुपात, यह किसका उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है एक बार रिपीट कर देती हूँ। कोई गांव है तो किसी गांव में उसके परिवार की संख्या कितनी है, उन परिवारों में पुरुष की संख्या कितनी है, महिला की संख्या कितनी है, इन संख्या का जो रेशियो होता है ना, अनुपात, ये किसका एग्जाम्पल होता है। निश्चित समष्टि का होगा, अनुमानिक समष्टि का होगा, वास्तविक समष्टि का होगा या कोई नहीं होगा। तो ये जो होता है ना, इसमें राइट ऑप्शन आ जाएगा निश्चित समष्टि। ये क्या होता है आपका, देखिए एक परिवार की संख्या एक गांव में, एक ये हमारा गांव है, गांव में हमने जोड़ लिए कि हमारे कितने घर हैं तो कितने परिवार हैं हमारे, और एक परिवार के अंदर हमने ये भी ध्यान कर लिया कि इसमें पुरुष की संख्या कितनी है हमारी, मेल मेंबर कितने हैं, इसमें फीमेल मेंबर कितने हैं। तो इससे क्या होगा, हमें संख्या का अनुपात प्रॉपर मतलब एग्जैक्ट पता चला है ना कि हमारे गांव में इतनी जनसंख्या है। ठीक है, तो ये क्या है, एक निश्चित समष्टि है। ठीक है, हमने कोई लगभग में नहीं रखा है, हमने एकदम सीधे एक्यूरेट जानकारी ली है। ठीक है, तो ये हमारा अनुमानिक हो नहीं सकता है, वास्तविक में भी नहीं आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा, एकदम फिक्स जानकारी है तो हमारा निश्चित समष्टि में चला जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारत में दहेज निरोधक कानून कब लागू हुआ। तो ये बताना है भारत में दहेज निरोधक कानून जो है वो कब लागू हुआ। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, क्या पता इस बार आपके एग्जाम में भी रिपीट हो जाए। ऑप्शन में 1955, सेकंड ऑप्शन है 1957, थर्ड ऑप्शन है 1961 एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 1959। तो जो दहेज निरोधक कानून आया था ये आपका आया था सन 1961 में। तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है, हिंदू में विवाह के कितने परस्परात्मक स्वरूप माने जाते हैं। यानी कि आपको ये बताना है कि हिंदू में कितने विवाह के स्वरूप हैं, 16 हैं, 8 हैं, 12 हैं या 5 हैं। तो हिंदुओं में जो विवाह के स्वरूप होते हैं ना वो होते हैं 8। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके 8 तो विवाह होते हैं और 16 आपके संस्कार होते हैं। ठीक है, 8 विवाह माने जाते हैं और 16 आपके क्या होते हैं, संस्कार होते हैं। 8 विवाह में कौन कौन से तो होते हैं इनको हम देख लेते हैं। एक होता है हमारा ब्रह्म विवाह, दूसरा होता है हमारा दैव विवाह, तीसरा है हमारा आर्ष विवाह, फोर्थ हो जाता है हमारा प्रजापत्य विवाह, इसके बाद आ जाता है हमारा गंधर्व विवाह जिसको हम आजकल लव मैरिज यानी कि प्रेम विवाह के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आता है असुर विवाह और होता है हमारा राक्षस विवाह और होता है हमारा पिशाच विवाह। तो ये सब क्या हो गए, ये 8 विवाह के टाइप हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, विटामिन सी का उत्तम साधन कौन सा है। विटामिन सी का उत्तम स्रोत कौन सा हो जाएगा, आंवला हो जाएगा, संतरा हो जाएगा, सेब हो जाएगा या केला हो जाएगा। तो देखिए विटामिन सी आपके आंवला और संतरा दोनों में पाए जाते हैं, पर जो उत्तम स्रोत है यानी कि सबसे आपसे बेस्ट आंसर पूछा हुआ है तो वो हो जाएगा आपके आंवला में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है।
विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन सी की खोज किसके लिए की गई थी? स्कर्वी रोग के उपचार के लिए, क्योंकि विटामिन सी की कमी जिस व्यक्ति के अंदर देखने को मिलती है उसको स्कर्वी रोग हो जाता है और उसको जो घाव हो जाते हैं ना, घाव उसके देर से भरते हैं। जैसे कहीं चोट लग गई तो चोट बहुत देर से सही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, यदि सर्वसम्मति से निर्णय किया जाता है तो उच्च कोटि के निम्न की प्राप्ति होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? यदि सर्वसम्मति से निर्णय किया जाता है यानी कि डिसीजन लिया जाता है तो उच्च कोटि के निम्न की प्राप्ति होती है। ये निश्चितता है, संचार है, निरस्त करने योग्य है या जोखिम है। ठीक है, तो यदि सर्वसम्मति से निर्णय किया जाता है तो उच्च कोटि की क्या प्राप्त होती है? उच्च कोटि की निश्चितता प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग अपने स्कोर जरा काउंट करते चलेगा जरूर, जिससे आप लोग लास्ट में पता लग सके आप लोगों के आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में आप सबको अपने अपने स्कोर जरूर बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बों को छुड़ाया जा सकता है तो कैसे छुड़ाया जाएगा? ऑप्शन में अवशोषक विधि द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा, घोलक विधि द्वारा या कोई नहीं। तो अगर रेशमी कपड़ों पे आपके सिल्क के कपड़ों पर क्या लग जाता है? धब्बा या दाग धब्बा लग जाएगा तो उसको हम छुड़ाएंगे किसके द्वारा? अवशोषक विधि के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है? क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। तो क्या है? ऑप्शन में है दबाव किस पर डाला जाए, दबाव कैसे डाला जाए, दबाव क्यों डाला जाए और दबाव कहाँ डाला जाए। तो दबाव डालने से पूर्व हमें क्या क्या सोचना चाहिए? हम ये तो सोचते हैं दबाव किस पर डाला जाए, ये भी सोचते हैं हम दबाव कैसे डाला जाए और दबाव कहाँ डाला जाए। ये बिल्कुल नहीं सोचते कि दबाव क्यों डाला जाए। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है आपका, गृह व्यवस्था एक बांध के समान है जिसके द्वारा संसाधनों को नियमित किया जाता है। तो गृह व्यवस्था को कैसे बताया गया है? गृह व्यवस्था की तुलना एक बांध के समान की गई है। तो ये किस वैज्ञानिक ने की है, यानी कि किसने की है, ये बताना है। निकोलम डार्सी ने की है, राजमल पी देवदास ने, कोटजिन ने की है, ग्रासिम कैंडल ने की है। तो गृह व्यवस्था को एक बांध के समान जो बताया है वो बताया हमारे राजमल पी देवदास जी ने। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, परिवार कल्याण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? कौन सा परिवार कल्याण कार्यक्रम आपका कब प्रारंभ हुआ? 1976 में हुआ, 1980 में हुआ, 1977 में हुआ या 1984 में हुआ? ऑप्शन दे रखे हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो जो आपका परिवार कल्याण कार्यक्रम आरंभ हुआ था ना, ये हुआ था आपका 1977 में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये जो कार्यक्रम था ये एक आपका राष्ट्रीय कार्यक्रम था, यानी कि एक नेशनल लेवल पर कार्यक्रम था। इसमें क्या होता था? इसमें जो आपकी बढ़ती हुई जनसंख्या है ना, उसको नियंत्रित करने, उसको कंट्रोल करने के लिए प्रावधान दिए जाते थे। और इसका मेन एम यानी कि मुख्य उद्देश्य था परिवार को सीमित करके अच्छे से रहन सहन को प्रेरणा प्रदान करना। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एकांकी परिवार का लाभ नहीं है? अगेन क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, डीएसएसपी के एग्जाम में आपके मोस्टली नहीं वाले क्वेश्चन तो आपके भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन में उच्च जीवन स्तर, सेकंड ऑप्शन है व्यक्तिगत विकास का अवसर, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक सुरक्षा एंड लास्ट ऑप्शन है आपका आत्मनिर्भरता। क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है नहीं। ठीक है, तो जो आपका एकांकी परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें उच्च जीवन स्तर होता है, ये बात तो एकदम ठीक है। व्यक्तिगत विकास का अवसर भी होता है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट की भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होती है, ये भी बात ठीक है आपका। और थर्ड ऑप्शन है आपका सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा इतनी ज़्यादा नहीं होती है और आत्मनिर्भरता होती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना।
क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे कहते हैं, तो क्या करेंगे? ठीक है, ऑप्शन में आपके अनुलोम विवाह कहेंगे, प्रतिलोम विवाह कहेंगे, अंतर विवाह कहेंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं। एक व्यक्ति है, वो अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही ग्रुप में करता है, अपने ही समूह में करता है, तो इसको हम अंतर विवाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। ये मॉक टेस्ट है इसलिए इसमें ज्यादा डिटेल नहीं है। ठीक है, आप लोग अपने स्कोर जरा काउंट करते जाइएगा जरूर। क्वेश्चन में, परिवार निम्न में से किस समूह में आता है? तो परिवार किस समूह में आएगा? प्राथमिक समूह में, तृतीयक समूह में, द्वितीयक समूह में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपकी फैमिली होती है ना, परिवार, वो आता है किस में? वो आता है आपके प्राथमिक समूह में। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी कौन होती है? परिवार ही तो होता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, भोजन संक्रमण, भोजन में उपस्थित रोग जनक जीवाणुओं रोगाणुओं को खा लेना है। ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट आपका सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं है या संदेहास्पद है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो क्या है आपका? भोजन संक्रमण, भोजन में उपस्थित रोगजनक जीवाणुओं और रोगाणुओं को खा लेना है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट क्या है आपका? एकदम सही है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है, तो आपको ये बताना है कि सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन में ग्लूटिन पाया जाता है, ल्यूसिन पाया जाएगा, लैक्टाब्यूलिन पाया जाएगा या ग्लाइसिनिन पाया जाएगा। तो बात की जा रही है सोयाबीन में। सोयाबीन में आपके वेजिटेरियन में देखें तो सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, और कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो आपका ग्लाइसिनिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ग्लूटेन आपका ग्लूटेन प्रोटीन है, ये आपका कहाँ? गेहूं में पाया जाता है। ठीक है, दोबारा इसको सही से मैं लिख देती हूँ, ये कहाँ पाया जाता है? आपका गेहूं में पाया जाएगा। जो आपका लैक्टोब्यूलिन है, ये पाया जाता है आपका दूध में ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, किसमें? मिल्क में आपका ज्यादा पाया जाता है ये लैक्टोब्यूलिन। और जो आपका प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है अमीनो एसिड। इससे भी आपके क्वेश्चन काफी बनते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आपको ये बताना है कि विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में किस में पाया जाएगा? पालक में पाया जाता है, मूली में पाया जाता है, कद्दू में पाया जाता है या किसी में भी नहीं पाया जाता है। तो जो आपका विटामिन ए इन तीनों में से सबसे अधिक पाया जाएगा आपके कद्दू में। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए आपका क्या होता है? गाजर में, पपीता में, सेब में, कद्दू में, इन सब चीजों में ज्यादा पाया जाता है। और ये विटामिन आपके जैसे नॉन वेजिटेरियन सोर्स हो गया, आपके मक्खन हो गया, मांस हो गया, मिल्क हो गया, घी हो गया, इनमें भी क्या होता है? अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और ये आपका विटामिन ए फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है आपका कि ये विटामिन ए आपकी आंखों से सुरक्षा करता है। ठीक है, तो जिसमें विटामिन ए की कमी पाई जाती है उसे आंखों से संबंधित रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो जो क्वाशियोरकर रोग होगा, कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है, वसा की कमी से होता है, खनिज लवण की कमी से होता है या प्रोटीन की कमी से होता है। तो क्वाशियोरकर रोग होता है आपको प्रोटीन की कमी से। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें हो जाता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? इसमें क्या हो जाता है? इसमें बॉडी में जलीय सूजन हो जाते हैं, यानी कि एडिमा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार का वस्त्र सबसे खराब है? तो सबसे खराब वस्त्र कौन सा है? खुरदुरा और मोटा है, पतला और चमकदार है, मध्यम और मुलायम है या पारदर्शी है? तो जो सबसे खराब वस्त्र होता है ना, खराब कपड़ा, वो आपका पारदर्शी कपड़ा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही हो, वीडियो समझ में आ रही होगी। क्लास के क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो आप क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपका ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी एनोसिल यानी कि BHA है, तो क्या है?
ये BHA की फुल फॉर्म है, एग्जाम में आपसे BHA की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो BHA की फुल फॉर्म क्या है? ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी एनेसोल। ठीक है, तो ये क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन में है आपके सिक्वेस्ट्रेंट होता है, या पाइसीकारक अभिकर्ता होता है, या एंटीऑक्सीडेंट होता है, या रंगवर्ण अभिकर्ता होता है। तो ये है आपका क्या है? ब्यूटाइलिक हाइड्रोक्सी एनिसोल यानी कि BHA। ये आपका एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ये जो आपका होता है ना, एंटीऑक्सीडेंट होता तो है, और इसके साथ ही इसमें 2 आइसोसेमेरिक कार्बनिक के कंपाउंड पाए जाते हैं, वो इनका मिश्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका सर्वाधिक असुरक्षित चेक होता है, तो सबसे ज्यादा असुरक्षित चेक कौन सा होगा? अकाउंट पे ही होगा, ड्राफ्ट होगा, बैरियर चेक होगा, या विदेशी चेक होता है? तो जो आपका सबसे असुरक्षित चेक होता है वो आपका होता है बैरियर चेक। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह चेक जिसके नाम का होता है वह खुद या किसी वाहक के द्वारा उस पर लिखित धनराशि को, जो भी अमाउंट लिखा रहता है ना, उसको बैंक से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका खाद किण्वन के दौरान निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा पोषक अधिकतम बढ़ोतरी दिखलाता है? तो कौन सा पोषक तत्व ऐसा जो अधिकतम, जिसकी मतलब पोषक तत्व बढ़ जाता है? विटामिन ए होता है, विटामिन बी ग्रुप होता है, विटामिन डी होगा, या लौह तत्व होगा? तो आंसर दीजिए आप लोग। तो खाद किण्वन के दौरान यानी कि किसके दौरान? खाद किण्वन के दौरान जो पोषक तत्व अधिकतम बढ़ोतरी दिखलाता है वो होता है आपका विटामिन बी ग्रुप। ठीक है, और पाचनशीलता भी इससे बढ़ जाती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका जल में घुलनशील यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है आपका पपीता निम्न का अच्छा स्रोत है। तो पपीता किसका अच्छा स्रोत होता है? प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है, एस्कॉर्बिक एसिड का होता है, बीटा कैरोटीन का होगा, या रेटिनॉल का होगा? तो जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड पपीता होता है, पपीता आपका बीटा कैरोटीन का अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका घर में प्रबंध कहलाता है, तो घर में मैनेजमेंट क्या कहलाता है? केवल काम कर लिए हमने, हो गया मैनेजमेंट? परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी है घर में मैनेजमेंट करना, कि वही करेगा सब कुछ, सारा जिम्मा उसी के ऊपर छोड़ दिया? थर्ड है आपका पारिवारिक साधनों का प्रयोग करके, एंड लास्ट ऑप्शन है पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साधनों का उपयोग करके। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है आपका ये ज्यादा सही लग रहा है। तो घर में मतलब प्रबंध यानी कि होम मैनेजमेंट क्या कहलाता है आपका? पारिवारिक लक्ष्य प्राप्त के लिए साधनों का प्रयोग करने के लिए, यानी कि पारिवारिक लक्ष्यों की हम क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये आपका। तो कौन सा ऐसा है जो सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है? लाइसिन है, फेनाइलएलेनिन है, मिथायोनिन है, या वैलिन है? तो जो आपका सल्फर युक्त अमीनो एसिड है वो आपका होता है मिथायोनिन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये आपका मिथायोनिन क्या कार्य करता है? जो आपका यकृत होता है ना, लीवर, उसको विषाक्त पदार्थ जैसे आपका क्लोरोफॉर्म हो गया, आर्सेनिक हो गया, इनसे उसको सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका निम्न में से क्या निम्न माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है? नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, सिलाई शामिल नहीं है, पारिवारिक व्यवस्था शामिल नहीं है, कढ़ाई शामिल नहीं है, या स्वास्थ्य एवं स्वच्छता शामिल नहीं है? तो आपके माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम की बात चल रही है, तो इसमें आपका सिलाई तो शामिल होता है। ठीक है, और आपके क्या होता है? कढ़ाई भी शामिल होता है, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा भी शामिल होता है। क्या नहीं होता है? तो पारिवारिक व्यवस्था आपकी इसमें शामिल नहीं होती है। ये आपके कॉलेज लेवल पे देखने को मिलते हैं जब आप BA या BSc होम साइंस करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता जीवन शैली को सुधारता है। तो गृह विज्ञान में प्रसारकर्ता किसकी जीवन शैली को सुधारता है? केवल महिलाओं की, केवल बच्चों की, या केवल किसानों की, उपयुक्त सभी की?
तो गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता में जीवन शैली के महिलाओं के जीवन शैली को भी सुधारता है, बच्चों की भी लाइफ स्टाइल को सुधारता है और किसानों को भी लाइफ स्टाइल को सुधारता है। तो इसमें ऑप्शन डी क्या बन जाएगा, आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है। तो कम प्रोटीन वाला आहार हम किस में देते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आपका। तो ये होता है आपका पीलिया में दिया जाता है। पीलिया में हम क्या करते हैं, व्यक्ति को कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है। पीलिया को हम एक्टेरस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन तो सेम रख दे पर पीलिया की जगह एक्टेरस दे दे। तो क्वेश्चन चाहे एग्जामिनर जितना घुमा के पूछे, आपको रेडी बिल्कुल रहना है, ठीक है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक अच्छा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम आधारित होता है। तो एक अच्छा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम किस पर आधारित होता है, शिक्षा सिद्धांतों पर, शिक्षा उद्देश्य पर, या ए और बी दोनों पर, या कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ये बताना है आपको। तो जो आपका एक अच्छा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम होता है ना, ये शिक्षा सिद्धांत पर भी आधारित होता है और शिक्षा के उद्देश्य पर भी। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा गृह प्रबंध है। तो गृह प्रबंध आपका कैसा है, कार्य को पूर्ण करना है, स्रोतों को इस प्रकार उपयोग करना कि लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, या घर का रख रखाव आ जाएगा। इधर रख रखाव था, ये आधा ही रह गया, क्या है, रख रखाव। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका घर का रख रखाव स्फूर्ति से करना। तो गृह प्रबंधन क्या होता है, गृह प्रबंधन आपका होता है स्रोतों को इस प्रकार उपयोग करना कि लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये आपका पहले भी आया था पर उसमें ऑप्शन चेंज दिए होते, इस बार ऑप्शन आपके बदल के दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है माली की सेवा तो मजदूरी है, जबकि बैंक मैनेजर की सेवा क्या है। माली कार्य करता है, उसको क्या मिलती है, माली कार्य करता है तो उसको मिलती है मजदूरी, ठीक है। इसी तरह आपका बैंक मैनेजर काम करेगा तो उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा वेतन। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है आपका बॉटुलिज्म इस मानवीय बीमारी के कारणात्मक कारक का वर्गीकरण निम्न प्रकार होता है। तो बॉटुलिज्म मानवीय बीमारी है तो इसका कारक का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, ये बताना है। ऑप्शन में बैक्टीरियल टॉक्सिन, सेकेंड ऑप्शन है आपका वायरल टॉक्सिन, थर्ड है आपका माइकोटॉक्सिन एंड लास्ट है आपका रासायनिक टॉक्सिन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल टॉक्सिन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। और ये किसमें होता है, बॉटलिज्म जो होता है ना, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ के द्वारा होता है, जो आपके पैक्ड फूड आते हैं ना, उनके द्वारा ये होता है। क्वेश्चन है आपका पारिवारिक बजट को प्रभावित करता है परिवार के सदस्यों को। तो आपको ये बताना है पारिवारिक बजट जो होता है वो परिवार के सदस्यों को कैसे प्रभावित करता है। आत्मनियंत्रण, दूरदर्शिता, मितव्ययता, ये सभी। तो जो आपका पारिवारिक बजट आप लोग बनाते हो तो उसमें क्या हो जाएगा, परिवार के सदस्यों का आत्मनियंत्रण भी करता है, दूरदर्शिता भी करता है, मितव्ययता भी कर रहा है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एक चीज दी हुई है आपकी मितव्ययता। मोस्टली लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मितव्ययता का अर्थ होता है कंजूसी, बल्कि मितव्ययता का अर्थ कंजूसी नहीं होता है। मितव्ययता का अर्थ होता है कि पैसे को सोच समझकर सही जगह पर खर्च करना, ये होता है मितव्ययता, ना कि इसका मतलब कंजूसी होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है। तो कच्चे रेशम में कौन सा प्रोटीन होता है, ये बताना है। कैरोटीन होता है, फाइब्राइन होता है, एल्ब्यूमिन होता है, या ग्लोब्यूलिन होता है। तो जो आपका किस में होता है, कच्चे रेशम में प्रोटीन होता है वो होता है आपका फाइब्रिन, ठीक है। फाइब्रिन नामक प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं एंड होती है। हमने आज 50 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट क्लास में भी हम अपने मॉक टेस्ट ऐसे ही लाएंगे, उसमें भी हम 50 क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा, आपके 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं
और स्कोर में कोई भी गड़बड़ी मत करिएगा। ये आपको खुद का जज करने का टाइम है, आप खुद का इवेल्युएशन खुद से कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको भी जरूर बताइएगा। एंड क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और क्लास को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये क्लास होती है आपके डेली शाम को 8 बजे, ठीक है। तो क्लास को डेली अटेंड कीजिएगा। थैंक यू सो मच।